चलिए फर्दर हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर कह रहा है इन फिगर ट्राइंगल ओडीसी, ठीक है, सिमिलर टू ओबीए, गिवन दैट, क्या गिवन है, गिवन दैट ट्राइंगल ओडीसी सिमिलर टू ट्राइंगल ओबीए, ठीक है, ये दिया है आपका ओडीसी, ये ओ है, ओडीसी ये वाला जो ट्राइंगल है ये वाला किसके सिमिलर है, ओ बी ए के, ओ बी ए के, ये दोनों आपस में सिमिलर हैं, ठीक। और फिर आगे बात कह रहा है एंगल बी ओ सी इक्वल टू 125, ठीक है, एंगल बी ओ सी जो दे रखा है 125 दे रखा है, ठीक है, ये वाला, और एंगल सी डी ओ 70 डिग्री की दे रखा है, एंगल सी डी ओ जो दे रखा है वो 70 डिग्री दे रखा है, ये वाला। तो हमें फाइंड करना है डी ओ सी, टू फाइंड एंगल डी ओ सी, ठीक, ये क्या है, और हमें फाइंड करना है एंगल डी सी ओ, डी सी ओ मतलब डी सी ओ ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक, डी ओ सी, डी ओ सी ये वाला फाइंड आउट करना है, और ओ ए बी भी निकालना है, एंगल ओ ए बी भी निकालना है, ओ ए बी ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। अब देखिए कैसे निकालेंगे, ये वाला एंगल तो इसके इक्वल हो ही जाएगा, क्यों, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है और ये क्या है आपका ट्रांसवर्सल है, अगर ये एंगल पता पड़ जाएगा तो ये भी पता पड़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे निकाल सकते हैं, इस वाले एंगल को कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है डी ओ बी एक लाइन है, डी ओ बी है ना, डी ओ बी, ठीक, एक लाइन है, ठीक है, या फिर ऐसे क्या ही कर रहा हूं, क्योंकि आपको पता है डी ओ सी एंगल, ऐसे लिखो क्योंकि एंगल डी ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी, एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक पूरी लाइन है, पूरी लाइन पे एंगल बनेगा 180 डिग्री बनेगा, और आपको सी ओ बी कितना दे रखा है, सी ओ बी 180 दे रखा है, तो एंगल डी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल सी ओ बी, और एंगल सी ओ बी जो दे रखा है एंगल डी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, तो एंगल डी ओ सी जो हो जाएगा आपका हो जाएगा 65, ठीक है। बात क्लियर है कि नहीं, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, 55 होगा भैया, 65 का होगा, 55 होगा, बात क्लियर, 55 डिग्री हो जाएगा डी ओ सी, यानी कि ये वाला जो एंगल आ गया वो कितना आ गया 55, तो जब ये 55 आ गया बाबू भैया, कौन सा, ये वाला, ठीक है, ये कितना आ गया 55 डिग्री आ गया। अब किसी ट्रायंगल के दो एंगल जब पता हो तो ये भी पता पड़ जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 55 ही होगा, ठीक है। कैसे कैसे कैसे, क्योंकि आपको पता है इन ट्रायंगल डी ओ सी, ठीक है, डी ओ सी में एंगल डी ओ सी प्लस एंगल डी ओ सी प्लस ओ सी डी प्लस ओ सी डी प्लस सी डी ओ प्लस एंगल सी डी ओ इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो डी ओ सी हमें निकालना है, ठीक है, सॉरी डी ओ सी तो निकल गया, हाँ सी डी सी ओ निकालना था, डी सी ओ निकालना था, ठीक है, या फिर डी सी ओ या ओ सी डी, तो ये कितना है 55 डिग्री प्लस एंगल ओ सी डी प्लस सी डी ओ, सी डी ओ ये गिवन है 70 डिग्री है इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहां से देखिए आपको क्या हो जाएगा, एंगल ओ सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, ये दोनों इधर आएंगे नेगेटिव में हो जाएंगे, -55 -70 डिग्री, तो एंगल ओ सी डी जो आएगा वो भी 55 ही आएगा, बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अब ये जब 55 हो गया तो ये भी 55 हो गया, चूंकि यहां से लिखेंगे चूंकि एंगल
सी, यहाँ से लिखो एंगल डी सी ओ, डी सी ए, एंगल डी सी ए इक्वल टू एंगल बी ए सी, ठीक है, एंगल बी ए सी, ठीक है, बी ए सी। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 70 डिग्री, सॉरी 55 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, 55 डिग्री हो जाएगा। अब देखो जो बी ए सी है वही बी ए ओ भी है, सो यहां से क्या इंप्लाई हो जाएगा, एंगल एंगल ओ ए बी, ये भी क्या हो जाएगा 55 डिग्री, ठीक है, वही बी ए ओ है वही ओ ए बी है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन सुंदर सा अच्छा सा समझ में आ गया होगा। फर्दर हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर कह रहा है कि डायगोनल ए सी एंड बी डी, ठीक है, ऑफ ए ट्रेपेजियम ए बी सी डी, ठीक है, चलो ट्रेपेजियम बना लेते हैं, क्या ही दिक्कत है। ये हमारा ट्रेपेजियम है, ठीक है, ये क्या है भैया, ये क्या है, ट्रेपेजियम है, ठीक है। फिर कह रहा है कि ए बी पैरेलल टू डी सी, अच्छा अच्छा जी अच्छा, आपका ये ए बी सी एंड डी, ठीक, ए बी पैरेलल टू डी सी, दिस इज पैरेलल टू दिस। कह रहा है इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ, ये क्या कर रहा है, पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो चलिए करवा देते हैं ऐसा कुछ, ऐसा, ठीक है, ये इंटरसेक्ट कर दिया, ठीक है, और यहां पर और इंटरसेक्ट करेगा ऐसा कुछ, ठीक है, किया इंटरसेक्ट। आगे देखिए, आगे देखिए, कह रहा है यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल सो दैट दिस ओ ए अपॉन में ओ सी, ठीक है, ओ ए अपॉन ओ सी, यहां पर ये आपका ओ है, ठीक। कह रहा है डायगोनल ए सी एंड बी डी ट्रेपेजियम है, ये आपके डायगोनल है, कौन सा, ए सी एंड बी डी, ठीक। एंड ये भी दे रखा है कि ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी पैरेलल टू डी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ डो, सॉरी एट ओ यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरिया, हमें ये करना है। तो चलिए देख लेते हैं, देख लेते हैं, देख लेते हैं, देख लेते हैं। अब देखिए यहां से चूंकि ये पैरेलल इसके है और हमें पता है ये इंटरसेक्ट कर रहा है एट अ पॉइंट, ये चूंकि 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 ए बी पैरेलल टू डी सी एंड ए बी पैरेलल टू डी सी एंड बी डी एंड ए सी, है ना, बी डी एंड ए सी आर डायगोनल ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी, ठीक है। अब देखिए यहां पर जब भैया ये इसके पैरेलल हैं, ये इसके लिए क्या काम कर रहा है, ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, दैट मीन एंगल डी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल बी के इक्वल, है कि नहीं। तो यहां से क्या हो जाएगा, इंप्लाई क्या करेगा, यहां से हम कह सकते हैं एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल सी डी बी, एंगल सी सी डी बी, सी सी डी बी, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, बात क्लियर। अब यहां से सिमिलर वे में यहां पर भी हो जाएगा, ये वाला जो एंगल हो जाएगा इसके इक्वल हो जाएगा, दैट मीन्स यहां से हो जाएगा डी सी ए, एंगल डी सी ए इक्वल टू एंगल डी डी आपका कहाँ गया, डी सी ए इक्वल टू बी ए सी, बी ए सी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बात क्लियर। अब आपका जो ये डी ओ भी है ना, डी ओ सी, एंगल डी ओ सी इक्वल हो जाएगा एंगल बी ओ सी के, बी ओ ए के, बी ओ ए के, बी ओ ए के, यानी कि ये वाला जो एंगल है आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल,
इतनी बातें आ गई। जब इतनी बातें आ गई तो देखिए इस वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएगा आपका, सिमिलर हो जाएगा। बाई 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 कौन सी, बाई एंगल, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। भैया ये वाला ट्राइंगल देख, ये वाला, दिस दिस एंड दिस, ये 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 में, ठीक है। तो हम क्या कह देंगे, ठीक है, ट्राइंगल सो बाई, यहां से कह देंगे ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, सिमिलर टू ट्राइंगल ए, सॉरी ए बी, ए बी ओ, ए बी ओ सिमिलर टू ए बी ओ सी डी ओ, ठीक है, सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी ओ। बात क्लियर। बाई एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया, सिमिलरिटी सिमिलरिटी क्राइटेरिया, बात क्लियर। अब यहां से देखो मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, ए बी अपॉन सी डी, ए बी अपॉन सी डी इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ, बी ओ अपॉन डी ओ, ठीक है, इक्वल टू ओ ए अपॉन ओ सी, ओ ए अपॉन ओ सी, ठीक। अब देखो ओ ए अपॉन ओ सी, ओ बी अपॉन में ओ डी, ये दोनों बात होगी नहीं, ओ ए अपॉन ओ डी, ओ ए, ठीक है, अपॉन ओ सी, ठीक है, ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू बी ओ अपॉन में डी ओ, बी ओ अपॉन में डी ओ, इतनी बातें हैं। अब देखो हमें लाना क्या है, ओ ए अपॉन ओ सी, ओ ए अपॉन ओ सी, ओ बी अपॉन में ओ डी, यही कहना था, तो हमने प्रूव कर दिया कि नहीं, बिल्कुल कर दिया। अरे भैया यही तो कहना था, तो यहां से हमने कह दिया बी ओ अपान में डी ओ, बी ओ अपान में डी ओ कहूँ या ओ बी अपान में ओ डी कहूँ, ओ ए अपान में ओ सी कहूँ या ए ओ अपान में सी ओ कहूँ, कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द, कोई परेशानी नहीं। फर्दर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन फिगर क्यू आर इतना दिया है, क्या दे रखा है, क्यू आर अपान क्यू एफ इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, ये दे रखा है, और दे रखा है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। तब हमें प्रूफ करना है पी क्यू एस टी क्यू आर ये सिमिलर है, एंगल ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर है ट्रायंगल टू शो, ये टू शो, ठीक है, टू शो ट्रायंगल टी क्यू आर। इसमें आ जाइए, इसमें देखिए पी क्यू एस कहाँ है, पी क्यू एफ, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, और कौन, टी क्यू आर, टी क्यू आर ये बड़ा सा वाला, ये हमें दिखना है, ठीक है। तो इसको हम लोग बीपीटी भी अप्लाई कर सकते हैं, ये देखिए दिस अपान में दिस, दिस अपान में दिस, उसके अप्लाई करना है, लेकिन हमको इसी में जाना है, इसी के थ्रू करना है थोड़ा, ठीक है। चलिए देखते कैसे करते हैं। चूंकि यहाँ पर जो एंगल 1 दिया है वो एंगल 2 के इक्वल दिया है ना, क्योंकि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अब यहां से गौर से देख भैया, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला, ये 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 एक ट्रायंगल है, और ये एंगल इसके इक्वल है। जब ये कंडीशन बनती है और आपके एंगल इक्वल रहते हैं तो उसकी अपोजिट साइड भी इक्वल होती है ना, हमने पढ़ा थ्योरम क्लास 9th में, एंगल इक्वल आर अपोजिट साइड आर इक्वल, ठीक है। तो अपोजिट साइड भी इक्वल होगी, तो यहां से इंप्लाई क्या करेगा, पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू पी आर, है कि नहीं, ठीक। क्या लिखेंगे, साइड्स आर इक्वल टू अपोजिट एंगल, ठीक, बात क्लियर। तो यहां से आपको पी क्यू क्यू आर इक्वल मिल गए हैं, ठीक है। हमें करना क्या था, हमें ये करना था कि ये क्यू आर अपान में क्यू एस, हाँ, ये ट्रायंगल पी क्यू एस,
ठीक है, हमें प्रूव करना है पी क्यू एस सिमिलर टू टी क्यू आर। अब देख भैया पी क्यू अपान पी आर ये इक्वल हो गए, तो यहां से इसका यूज कर लूं क्यू आर अपान क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपान पी आर के प्लेस पर पी आर के प्लेस पर पी क्यू अगर लिख दूं कोई दिक्कत, पी क्यू कोई दिक्कत, इसको फ्रॉम वन, ठीक है, फ्रॉम वन, ठीक है, वन का यूज कर लिया। तो यहां देखो क्यू आर अपान में क्यू एस, क्यू आर, ठीक है, कहां गया क्यू आर, ठीक, अपान क्यू एस ये वाला ट्राइंगल, और साथ ही साथ क्यू टी अपान में पी टी ये होना चाहिए। तो क्यू आर, इस बात को ऐसे मैं लिख दूं क्यू आर देगा, जो आपका ट्राइंगल पी क्यू एस है वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल टी क्यू आर के। बात क्लियर कैसे, क्योंकि हमें देखो मिलना चाहिए क्यू आर अपान में क्यू एस, है ना, तो देखिए क्यू आर अपान क्यू एस मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, और क्यू टी अपान में पी क्यू मिलना चाहिए, क्यू टी दूसरा है अपान पी क्यू, बिल्कुल एब्सोल्युटली। देन हम यहां से जो हमें प्रूव करना था हमने प्रूव कर दिया, ठीक है, यहाँ प्रूव। बात क्लियर, चलिए फर्दर अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं।